मैप में आपका स्वागत है मॉडर्न आर्ट पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी आर्ट क्यूरेटर। और आज हमारे साथ में मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल मॉडर्न स्कल्पचर आर्टिस्ट और आज हम जानेंगे उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने अपना आर्ट कैसे क्रिएट किया और क्या एक्साइटिंग किया है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इनके आर्ट पीसेस करोड़ों में बिकते हैं और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक मिसाल बन हवा है। मैं हवा बेचता हूँ, पागल एक्सक्यूज, मैं लोगों को पागल बनाता हूँ, अपने आर्ट वर्क से उन्हें क्रेजी कर देता हूँ। सिक्योरिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने है मेरी हवाई स्कीम। ये मेरा लेटेस्ट आर्ट वर्क है, ये रहा, ये मेरा लेटेस्ट आर्ट वर्क है हवाई स्कीम। Excuse This artist sold an invisible sculpture for $18,000. $18,000 guys, not rupees, it's dollars. I guess people have a lot of money. उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं अपने पैसों का क्या करूँ, तो instead of buying artwork वो हवाई स्कीम खरीद रहे हैं, हवा खरीद रहे हैं। Salvatore Garau, an Italian conceptual artist. Italian conceptual artist. कंसेप्चुअल आर्ट डेवलप हुआ था काफ़ी साल पहले। उसका मीनिंग, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका डेफिनेशन सबको मिल्क कर लिया गया है गाइस, सबको तोड़ मरोड़ दिया गया है और आज के मॉडर्न आर्ट में मनी मेकिंग स्कैंडल चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि यह आर्टिस्ट बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बना रहे होंगे या बनाते हैं, बट इन्होंने क्या बेचा? इन्होंने लेजिड हवा बेची है, लेजिड इनविजिबल आर्ट दैट इज नॉट इवन आर्ट बिकॉज इट वाजंट क्रिएटेड बाय हिम। उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। हवा पे इसकी मोनोपोली कब से होने लग गई? Made headlines in 2021. This bullshit, people are calling it invisible art and this was sold in 2021. लगता है पेंडेमिक लोगों के सिर पे चढ़ गया था। The title of creating nothing is Selling an invisible sculpture titled Io Sono, meaning I am. He only provided the buyer a certificate of authenticity to prove its existence. Just 4 sentences and a signature. That's the proof that I am exists. ये उसका प्रूफ है कि वो हवा जो है वो उसका बनाया हुआ आर्ट है। God, I'm so sorry this is happening. The sculpture is described as an immaterial work, existing only in the viewer's imagination. मतलब ये एक ऐसा आर्ट वर्क है जो कि दिखेगा नहीं और सिर्फ जो उसे खरीद रहा है उसकी इमेजिनेशन में दिखता है, यानी कि उसने कुछ भी नहीं बनाया और एक बायर जो कि $18,000 दे रहा है उसे भी इमेजिन करना होगा अपने दिमाग में कि ये क्या हो सकता है। अगर इमेजिनेशन और क्रिएशन दोनों ही बायर कर रहा है तो आर्टिस्ट साल्वाडोर गराउ कैसे कहलाया? It challenges traditional notions of art by focusing on the concept rather than a physical object. How? By not creating anything? Is that the new definition of modern art? कि तुम कुछ भी मत बनाओ और ये हम चैलेंज कर रहे हैं ट्रेडिशनल आर्ट को। हाँ, फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? What is the concept? जब तुमने कुछ बनाया ही नहीं है तो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? Rather than physical object. Air, हवा is not visible but it is there. It is one of the elements of nature. ये नेचर का एक हिस्सा है, यानी it is some sort of physical object. How is it challenging? The sculpture must be displayed in a specific area. But sorry, आप हवा को ट्रैप ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हर जगह फ्लो कर रही है, तो आपने उसे एक एरिया में डिस्प्ले किया कैसे? With a 5 by 5 foot space reserved for it. It was reserved for it, but unfortunately आपका जो आर्ट है मिस्टर साल्वाडोर वो हर जगह भाग रहा है। Capture it, otherwise somebody will steal it or somebody will breathe your art in. But it remains completely intangible,
highlighting Garau's exploration of the metaphysical in art. What was so metaphysical about this? What was so metaphysical about something that is physically there, something that wasn't created by the artist? क्या जो टाइटल आपने दिया I am, वो एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है? I don't know. क्या ये कहना कि बायर की इमेजिनेशन में उनका आर्टवर्क है एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, या ट्रेडिशनल एम्स जो थे, नोशंस जो थे, उसको चैलेंज करना हुआ? दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल टू द एंटायर आर्ट कम्युनिटी. दिस इज शेमफुल. दिस इज अ स्लैप टू ऑल द आर्टिस्ट्स who have been working really hard, who have been struggling. बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ गैलरी में अपना काम डिस्प्ले करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, जिन्हें अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ और सिर्फ गैलरी में एक शो करने के लिए देनी पड़ती है. बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं. इन सब के बावजूद जब कुछ बेवकूफ़ लोग जो कि एक टॉप लेवल पे जाके, जिनके पास अंधा पैसा है, वो हवा खरीद रहे हैं, और कुछ आर्टिस्ट जिनमें बहुत अच्छा आर्ट क्रिएट करने का पोटेंशियल है, ऑफ कोर्स, जो बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, वो हवा बेचकर अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं. और पीपल आर टेकिंग दिस बुलशिट. आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, बट पीपल आर टेकिंग इट. ये मेरा आर्ट पीस है. ये एक ऐसी पोटली है जो बिल्कुल ही खाली है, लेकिन ये खालीपन और अकेलापन इस समाज की सच्चाई दिखाता है. ये पोटली समाज का एक प्रतीक है कि किस तरीके से हम बाहर से तो भरे हुए हैं पर अंदर से खोखले होते जा रहे हैं. दो मुझे $18,000. Art requires imagination, but only just before creation. If you don't create, I don't think it is art. If the buyer must imagine it, then the buyer is the artist. Why pay you? Exactly. I agree. I completely, absolutely agree. जानना चाहूँगी कि आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन पे. गाइस, अब मैं जा रही हूँ इसे गैलरी में एग्जिबिट करने. अगर आपको मेरा आर्ट वर्क देखना हो तो डू विजिट द गैलरी. एड्रेस, इट्स इन योर इमेजिनेशन.